हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है आपने। आज जो हम करेंगे, ध्यान समझिएगा, हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक भी वीडियो शूट नहीं होगी ना आपके सामने, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा, अब सुनिए। सबसे पहले हमारा इसमें जो है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो होता क्या है। अच्छा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज 5.3 वो कट चुका है। जरूरी भी नहीं था उतना, क्योंकि भाई 10th क्लास में आपने पढ़ लिया है वो, है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड करना बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, जिसे बोलते हैं श्री भट्टाचार्य फॉर्मूला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपने कर चुके हैं और ये आपके सिलेबस से क्या हो गया है, हट गया है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक, अच्छा ओके। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, देखिए एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है भाई। 10th क्लास में जब भी आपने कभी कोई रूट की वैल्यू सॉल्व की होगी, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ इसको 4 कर लो चलो, या माइनस का 1 कर लो, ठीक है, इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते थे तो क्या आता था वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सॉल्व किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। इसमें देखो बेटा, इसके आगे क्या है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या चीज़ है बच्चा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर डिफाइन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो बात की बात है। पहले ये तो जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़, है ना। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पुट करो, b इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -1, है ना। -1 छोड़ दो, इसे प्लस ही कर दो, ठीक है, तभी आएगा वो। 4 इंटू ए 1 इंटू ए, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। x इक्वस टू माइनस बी प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 1 माइनस 4, तो कितना आ गया बच्चा 2, तो 1 प्लस माइनस रूट में -3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना जरा, रूट में जब माइनस आता है तो आप 10th क्लास में क्या करते हैं, इट इज नेग्लेक्टेड, मतलब छोड़ देते ना वहाँ पर कि रूट में माइनस आ गया, हमारे रूट्स डिफाइन ही नहीं है, रूट्स आर नॉट डिफाइन, है ना। ये कर देते 10th क्लास एक्सरसाइज 4.4 या 4.3, सॉरी 4.3, वहाँ पर डिफाइन ही नहीं होता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कभी भी रूट में -1 आता है तो उसको हम आयोटा से डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा। और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा बी। देखो यह वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मेन मुद्दा क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा। जो z है हमारा वो क्या है, हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जो z है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। और a है हमारा रियल पार्ट और b हमारा इमेजिनरी पार्ट, या x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हो गया। यहां पर बच्चा वही देखो, इसमें क्या है कि अगर d की वैल्यू, देखो इसमें क्या आ गया, ये d नेगेटिव आ गया ना, d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो यहां पर वो इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी पार्ट हो गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया यहां पर, ठीक है। अब ज्यादा ज्यादा इसको अब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो भाई रूट आयोटा है, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहां तक चीजें जो है हमारी वो डिफाइन रहती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताएं, ठीक। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका हो गया, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट मैंने आपको बता दिया। उसे हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल ऑफ REZ इज टू A, और रियल ऑफ RE इमेजिनरी IMP, है ना, इमेजिनरी पार्ट, वो हो गया B, ठीक है।
तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब क्या होता है बच्चा, ये तो तुम्हारा बेसिक एक टर्म हो गई, ठीक है, हमने भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, मैं ऐसा करूंगा, पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर एग्जांपल बताऊंगा, पहले इंट्रोडक्शन इसी तरीके से चलेगा, फिर हम बेसिकली एक्सरसाइज पे आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को डील करेंगे। इतना कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट नोट करना क्या कुछ? ठीक है, रब कर दें। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है बच्चा, एग्जाम्पल 1 ये कहता है कि एक पूरी इक्वेशन दे दी हमें, ठीक है, और उस इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक मिनट में क्वेश्चन लिख देता हूं जरा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बच्चा ध्यान समझिएगा, अब ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 6 वेयर x एंड y आर द रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रखी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कर सकते हैं। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको क्या करना है बेटा, रियल पार्ट की वैल्यू रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है, x निकालना है, तो 4x इक्वल्स टू 3 है ना, कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, तो x के वैल्यू कितने आगे बेटा 3/4, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, कोई समझ गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, -6। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 3/4, पुट कर दो यहाँ पर, है ना, 9/4 इधर ले आओ, 6 चौक 24 है ना, तो कितना हो गया बेटा 9 6 35, ये आ गया y। यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सिंपल, 35 नहीं 33 सॉरी, सिंपल था। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल करा दिया मैंने, एग्जाम्पल करा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब उस पर करेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे पार्ट वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, रब कर दूँ इतना? ठीक है, सिंपल सा था, छोटा सा था। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, क्या करना है, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या पॉइंट है हमारा, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, क्या क्या होता है बच्चा, पहला एडिशन ले लो, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, दूसरा क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा, ऑपरेशन लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन होगा। चौथा क्या होगा बेटा, डिवीजन होगा। ठीक है, ये आपके अलजेब्रा ऑन ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन कैसे करते हैं, सिंपल एडिशन देखो, नॉर्मल है बेटा। सपोज मैंने Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो भी आपका दिल कर रहा है, मान लीजिए 2 + 3 आयोटा ले लिया, और आपने Z2 ले लिया 5 + 3 आयोटा, ऐसे कर लो। ठीक है, अब आपने क्या करा बेटा, दोनों पहला एडिशन कर रहा हूँ, तो Z1 + Z2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 2 + 3 आयोटा 5 + 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। तो 5 और 2 7 और ये 3 3 आंसर। ठीक है, माइनस में भी सेम कहानी हो जाएगी, अगर मान लो सपोज मुझे माइनस करना है तो क्या होगा, 2 + 3 आयोटा, काम करते हैं चेंज कर देते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, चलो ऐसे रहने दो, कोई -5 - 3 आयोटा प्लस। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा -5 - 3 आयोटा। ठीक है, कितना होगा, 5 - 3 और ये कट गया। तो देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया हमारा, है ना, ये रियल पार्ट -3 आ गया। तो माइनस में भी सेम करेंगे, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ठीक एकदम छोटी सी बात है, रब कर दो इतना, इसे नोट करना है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी है, सेम है, रब करूँ,
देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है बच्चा, ध्यान समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में करना है हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d, ठीक है। दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। z1 z2 a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा b, दोनों मैंने ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखो, इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। वैसे तो देखो मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ, मगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो आप, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो देखो ए सी है ना, और आयोटा डी ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस, देखो आयोटा आयोटा भी क्या बताया था मैंने, आयोटा आयोटा स्क्वायर, भाई आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस। तो डायरेक्ट मैं बी डी कर दूँ, चलो आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ, अगले स्टेप में लिख दूँगा। ये ए सी हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो, तो क्या आ गया ए डी प्लस बी, तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट हो गया। और ये कौन सा हो गया आपका, तो आप डायरेक्ट अगर ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। जस्ट यू रिमेंबर दैट इट इज यू विल हैव टू फेस द सम प्रॉब्लम, देन आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। यू विल हैव टू डू ओनली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, कोई समस्या? चलो अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, जी 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 जी, फिर डिवीजन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट कट चुका है आपका, स्क्वायर रूट 5.3.6 ये कट गया है ना, स्क्वायर रूट कट गया है तो उसको नहीं कराएंगे, ठीक। फिर आइडेंटिटी तो जो बेसिक है वो बता दूंगा मैं आपको, रब कर दूं। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक ही कराएंगे अभी, पहले 11th क्लास का बेसिक समझ लें आप लोग। फिर उसके बाद आप एनडीए हो गया या फिर जेई हो गया, आईआईटी हो गया, ठीक है, या फिर सीबीटी का एग्ज़ाम हो गया, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कोई से भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक। प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है बच्चा, पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं ज़रा लिख दूँ बोर्ड पे एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, द क्लोजर लॉ, द क्लोजर लॉ, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, देखिए बच्चा ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, बेसिक प्रॉपर्टी जिसका यूज होगा, है ना। इसको रूट वाले जो क्वेश्चन हैं वो कट चुके हैं, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब यह है, वो कह रहा है कि इफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हो बच्चा, तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि भाई वहाँ पर देखो आयोटा के टर्म्स में ए बी और सी डी करके आ रहे थे आता पीछे, तो हमेशा क्या आएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक। दूसरा कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ सिंपल है बेटा, अगर हम Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करते हैं और Z2 और Z1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बार Z1 Z2 की मल्टीप्लाई ले ली और Z3 अलग कर दिया, फिर मैंने Z1 बाहर कर दिया, Z2 और Z3 कर दिया, तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सबकी जो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आता है एसोसिएटिव हो गया, अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वही वाली बात है, Z इनवर्स। Z इनवर्स मतलब 1/Z। अब हम इसको जो है आपको आगे समझाएंगे, आगे इस पर न्यूमेरिकल डिटेल में अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं Z × 1/Z, वो हमेशा 1 होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये वाली आप फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ, ये इनवर्स की वाली बात हो गई, ठीक है।
ये आइडेंटिटी के बारे में बात हो गई कि मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जाए तो वैल्यू 1 आएगी, ऑब्वियसली बात है ना। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है अगर Z1 है और अंदर Z2 प्लस Z3 है तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 Z2 और Z1 Z3, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक इसकी जो है क्या कहते हैं डिवीजन जो है वो हम आगे देखेंगे, जिसे मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, इसे हम बाद में देखेंगे। अब इसके अंदर बेटा कुछ क्या कहते हैं पावर ऑफ आयोटा आता है, ठीक है। उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, स्क्वायर रूट आपका कट चुका है तो उसको नहीं देखेंगे हम। तो पावर ऑफ आयोटा है, उसके कुछ 4 फॉर्मूले जिसके बेसिस पे एक्सरसाइज 5.1 होनी है बेटा, तो वो समझ लीजिए। वो 4 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, बट क्या अगर वो फॉर्मूले आपके माइंड में रहेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा बच्चा, ठीक है। तो उस चारों फॉर्मूले को हम एक बार समझ लेते हैं क्या है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए इधर आयोटा 4k इक्वल टू होता है 1, आयोटा 4k प्लस 1 इक्वल टू होता है हाँ आयोटा, ठीक है। आयोटा 4k प्लस 2 होता है, ठीक है, -1। आयोटा 4k प्लस 3 होगा माइनस आयोटा। ये समझ में आई। अब मैं से एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अब ये k क्या है? k बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर क्या होता है पता है आपको? ऐसे नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट वालों को छोड़ के, ठीक है, पॉइंट वालों को छोड़ के, या फिर लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है। नेगेटिव लोगों तो 1/n में करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है, तो इसमें आप पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेगेटिव में भी चल जाएगा मगर 1/n में करना पड़ेगा। अब मैं समझाता हूँ, देखो सपोज मान लो k की वैल्यू मैंने 1 ली, ठीक है, k की वैल्यू लेट क्या की मैंने 1 की, तो क्या होगा बच्चा? आयोटा 4 हो गया। इसको क्या ले सकते हो? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्या आ गया? समझ में आई बात? तनिष्का जी आपको समझ में आ रही है? पक्का? ठीक। उसके बाद आयोटा 4k प्लस 1। इसमें देखो कहानी कैसे चलती है। अभी देखो आयोटा 4k डॉट आयोटा, अभी मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाली भाई? डॉट में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी कुछ नहीं 1 ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकाली और इंटू आयोटा, तो क्या आ गया? अगला स्टेप आयोटा 4k प्लस 2, तो आयोटा 4k लिख सकता हूँ डॉट आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या निकाली भाई? k की वैल्यू 1 रख लो, कोई दिक्कत ना है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? तो आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेक्स्ट आयोटा 4k प्लस 3, तो इसे क्या लिखोगे? आयोटा 4k डॉट आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू 1 अभी निकाली हमने, और इसकी क्या हो जाएगी? इसको लिखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, है ना, तो ये हो जाएगा -1 और इंटू आयोटा, तो क्या आ गया बेटा? माइनस आयोटा। सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। ये फॉर्मूला है, इसका यूज होगा अभी, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। इसे नोट करना नहीं करना? कर लीजिए नोट, फटाफट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये बुक में, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बस एक लास्ट चीज़ और बताने जा रहा हूँ, फिर 5.1 आपका खत्म हो जाएगा, फिर 5.2 का इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, फिर 5.2 एक्सरसाइज बाद में कराएंगे। ऐसे करते हैं 5.1 का इंट्रोडक्शन, 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 का इंट्रोडक्शन, 5.2 एक्सरसाइज, फिर क्लियर होते रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपको चैनल के साथ अवेलेबल रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहें, आप लोगों को पूरी प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिलेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इधर देखिए जरा, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद रखनी है। 9th क्लास में आपने पढ़ी आइडेंटिटीज, वही आइडेंटिटीज लगेगी बेटा। सपोज मान लो Z1 Z2 है, इसका होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 और Z2, ठीक है। माइनस में सेम आइडेंटिटी है बेटा, Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस का 2 Z1 Z2, ठीक है। अब Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर क्या होगा? Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है। क्यूब वाली आइडेंटिटी, वैसे तो देखो क्या है कि भाई दो आइडेंटिटी से काम से, फिर भी क्यूब वाली लिखवा देता हूँ, Z1 माइनस Z2, तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस कर लो बी क्यूब, जो आपको पता है, प्लस 3AB और A प्लस B, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3ab है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, z1 माइनस z2 का 3, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3z1 का स्क्वायर z2 है ना, प्लस 3z2 का स्क्वायर z1, या फिर इसको ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3z1 z2 और z1 माइनस z2, ये फॉर्मूले हैं सारे। ठीक है, अभी क्यूब वाले हो गए, और भी हैं, मतलब सारी जो 9th क्लास की आइडेंटिटी सारी लगानी है आपको, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जैसे कि मैं एक दो अब z1 की टर्म्स में ना लिखूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको। ये वाली आइडेंटिटी देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद कर लो प्लीज़ बच्चा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 6 7 आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके की आइडेंटिटी। अब एक और है एक दो, मगर वो ज़रूरत नहीं है आपकी, इतनी बहुत है। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज़ आइडेंटिटी को याद कर लें। ठीक है, एक और लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc, और बस इसमें z1 z2 डाल दो, ए की जगह z1 और बी की जगह z2। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद मॉडुलस और कॉन्जुगेट जो है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो कॉन्सेप्ट है वो, उसको हम अगले इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।